साथियों नमस्कार। समस्त देशवासियों को प्रणाम करता हूँ और सबकी मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। मैं सबसे अपना परिचय देता हूँ। मैं उत्तराखंड कर्णनगरी करुणाश्रम कोटद्वार से सूरज कुकरेती वर्तमान में पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़कर खासकर युवाओं की काउंसलिंग को लेकर कार्य कर रहा हूँ। साथियों, आज देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 5वें चरण के लिए कल 20 मई 2024 को चुनाव संपन्न होना है और हर चरण के लिए अपनी आवाज़ और देश की महान जनता से देश हित में, देश के लिए और ख़ासकर भारत ही नहीं विश्व में शांति, सद्भाव और विकास समाज के हर निचले पायदान के लोगों तक पहुँचे, इसके लिए एक अपील करता हूँ कि भारत में जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, यह चुनाव सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व की इस पर टकटकी लगी हुई है और मोदी जी जो विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, इंसानियत की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भारी बहुमत से जो एक नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार के नारे को सफल बनाना है देश के एक एक मतदाता ने। और अब 3 चरणों में चुनाव रह गया है। तीनों चरणों में सभी सीटें मोदी जी के नाम हम सब लोग समर्पित करें, जिससे हम भारत को विश्व पटल पर एक महान पहचान दिलाने में अपना योगदान करेंगे। साथियों, मेरा तो एक ही स्लोगन है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हमारे बहुत ही महान पत्रकार खुशवंत सिंह जी का यह नारा था और मैं भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता में जनपक्ष की बात करता हूँ। निष्पक्ष होना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा पक्ष होना ज़रूरी है जो देश हित में हो और जनहित में हो। तो हमें देश हित को सर्वोपरि देखना है और उसके साथ ही जब देश हित होगा तो जनहित भी उसमें समाहित होता है। मैं किसी पार्टी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ, न किसी पार्टी की कोई पैरवी कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए, अच्छी नीति को कहीं ना कहीं उससे सहयोग किया जाना चाहिए। और ख़ासकर जब जनहित की बात हो, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता देश के सभी लोगों के विकास, सभी के उत्थान की बात करे, तो कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति और ऐसे राजनेताओं को एक कहीं ना कहीं सहयोग दिया जाना बहुत ज़रूरी है। आज एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, और पहले भी कई बार ऐसे सामूहिक गठबंधन बने हैं, लेकिन इन गठबंधनों का जो परिणाम देखने को मिला है वो एनडीए के द्वारा देश हित में और देश की एकता के हित में बहुत अच्छा जो धरातल पर कार्य देखने को मिला है, वो इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिला है। साथियों, धरातल पर ही जो सही चीज़ उतरती है
हम उसी को सही कार्य कह सकते हैं। प्रयोगात्मक रूप में नरेंद्र मोदी ने एक अद्भुत छाप देश में छोड़ी है और देश के जन जन के कल्याण के लिए जो कार्य किया है वो सबके सामने है। दूसरी तरफ वो लोग हैं, उनके पास भी सत्ता लंबे समय तक रही है, लेकिन उन्होंने सत्ता तो देश में चलाई है लेकिन समस्याओं को अधिक पैदा किया है। और उनकी जो सत्ता बन के आई है, उनके जो संगठन मिल कर के सत्ता जिन्होंने बनाई है, उनमें कभी भी आपस में एकता नहीं रही है, जिसके कारण भी उनकी मजबूरी रही कि वो जनाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। आज एक तरफ राहुल गांधी जी हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी जी अभी परिपक्व नेता के तौर पर 50 साल से ऊपर की उम्र होने के बाद भी नहीं बन पाए, और ये उनका भी दोष नहीं है, परिस्थितियां होती हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये कोई विरासत भी नहीं होती कि अगर पिता बहुत योग्य है तो पुत्र भी योग्य होगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी, एक गंभीरता उनके अंदर नहीं हुई है, उससे भी देश के लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। और आज वो लोग एक उल्हाना दे रहे हैं, एक लालच दे रहे हैं कि हम 25 लाख का इलाज फ्री करेंगे, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने, वे लोग भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इस तरह के बड़े कार्य कर सकते थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को राहत देते। तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया, उससे पहले उनका वादा पूरा हो जाता। तो आज सत्ता के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, इसे भी देश की जनता समझ रही है। और